हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम को। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम लोग ने एसेंशियल बोल्स में क्लासीफाई किया था। एसेंशियल बोल्स मतलब क्या होता है? ज़रूरी, मतलब वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और गाइनोशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। उनमें ही मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। तो अभी हम लोग पहले एंड्रोशियम को देखेंगे। तो फर्स्ट एंड्रोशियम क्या है? एसेंशियल बोल्स है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। ये स्टेमेन से बना हुआ है। पहले हम लोग एक रफ डायग्राम में समझेंगे कि फ्लावर्स में कहाँ स्टेमेंस लोकेटेड है। तो फॉर एन एग्जांपल, तो ये हमारा फ्लावर का डायग्राम हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि गाइनोशियम के जो बगल में प्रेजेंट है वो हमारा स्टेमेंस हो गया। ठीक है, इसको हम लोग स्टेमेंस बोलते हैं। स्टेमेंस किससे बना हुआ है? स्टेमेंस कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमेन एंथर और फिलामेंट से बना है। ये मैंने डायग्राम को थोड़ा जूम करके बनाया है। तो ये है हमारा एंथर और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट है। तो ये एंथर और फिलामेंट मिलाकर फॉर्म करता है स्टेमेंस को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एंथर इज बाइलोब एंड ईच लोब हैज टू चेम्बर्स द पोलन सेक्स। मतलब क्या हो गया? ये हमारा एंथर है, राइट। तो एंथर में दो लोब है। ये वाला जो लोब हो गया वो एक लोब हो गया और ये साइड जो प्रेजेंट है वो दूसरा लोब हो गया। तो एंथर के पास दो लोब है, तो कैसा हो गया? ये बाइलोब्ड हो गया। फिर उसमें लिखा है ईच लोब हैज टू चेम्बर्स, मतलब एक लोब के पास दो चेम्बर है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारा एक लोब हो गया और ये हमारा दूसरा लोब हो गया। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला लोब है इसमें दो चेम्बर्स प्रेजेंट है, मतलब ऐसे दो चेम्बर्स प्रेजेंट है। तो एक लोब के पास दो चेम्बर हो गए, दूसरे लोब के पास दो चेम्बर हो गए। तो इसको बोलते हैं ईच लोब हैज टू चेम्बर्स। ये जो चेम्बर्स बने हैं हम लोग इसको ही पॉलन सेक्स बोलते हैं। इसमें ही आगे चल के पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सेक्स। मतलब ये जो हमारा पॉलन सेक्स है इसी में जाके आगे जाके पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा। यही पोलन ग्रेन आगे जाके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, हमारा पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। मतलब ये जो पोलन सेक्स है हमारा, जब वो पोलन ग्रेन्स को फॉर्म नहीं करता तो वो वाली कंडीशन हो जाती है स्टेराइल स्टेमेन की। तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टेमिनोड। और ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था स्टेमेंस का। तो यहाँ पे जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किससे अटैच्ड है? यहाँ पे देख सकता है डायग्राम में कि ये थैलेमस से अटैच्ड है। स्वॉलन पार्ट है थैलेमस। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डायग्राम को डिटेल में स्टडी किया था। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि स्टेमेंस जो है वो थैलेमस से अटैच्ड है। तो ये स्टेमेंस जो है स्लेंडर ऐसा पार्ट है ना, डंडी जैसा, ये थैलेमस से अटैच्ड रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टेमेंस को हम लोग ने दो चीजों में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है अटैच विथ अदर फ्लोरल बोल्स। मतलब क्या हो गया? स्टेमेंस अगर सेपल्स या पेटल्स से कनेक्टेड है तो फिर हम लोग ने उसको मतलब अटैच विथ अदर फ्लोरल बोल्स में क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट है एपिपेटालस वाला कंडीशन। एपिपेटालस का मतलब क्या होता है? जब स्टेमेंस अटैच विद द पेटल्स, मतलब जब स्टेमेंस पेटल से जुड़ा होगा तो वो वाला कंडीशन होगा हमारा एपिपेटालस का। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। सेकेंड है एपीफाइलस वाला कंडीशन। एपीफाइलस क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ स्टेमेंस विद टेपल्स। मतलब इसमें क्या होगा? स्टेमेंस टेपल से अटैच्ड होगा। टेपल्स वाली कंडीशंस क्या होती है? हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब सेपल्स और पेटल्स को हम लोग डिफरेंशिएट ना कर सके, कि हम लोग बता ना सके कि कौन सा सेपल्स है और कौन सा पेटल्स है, तो वो वाली कंडीशन होती है हमारी टेपल्स की या पेरियंथ की कंडीशन होती है। तो हम लोग ये हम लोग कंडीशन कहाँ देख सकते हैं? इसको हम लोग लीली में देख सकते हैं। तो एपीफाइलस वाली कंडीशन कौन सी हो गई? जब स्टेमेंस टेपल्स या पेरियंथ से कनेक्टेड है तो वाली कंडीशन होती है एपीफाइलस। इसका एग्जाम्पल है लीली। ठीक है। सेकेंड है अटैचमेंट विथ ईच अदर। मतलब जब स्टेमेंस अपने ही दूसरे स्टेमेन से कनेक्टेड हो तो वो वाली कंडीशन कौन सी हो गई? अटैचमेंट विथ ईच अदर वाली। तो फर्स्ट है फ्री।
फ्री मतलब क्या हो गया, फ्री वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस मतलब बहुत सारे फ्रीली प्रेजेंट स्टेमेंस होंगे, तो वो वाला कंडीशन होगा हमारा पॉलीएंड्रस। सेकेंड है यूनाइटेड विथ ईच अदर इन वन बंडल। मतलब क्या हुआ कि इसमें स्टेमेंस जो होगा एक बंडल में प्रेजेंट होगा, मतलब स्टेमेंस जुड़ा हुआ एक बंडल में प्रेजेंट होगा, तो वो वाली कंडीशन होती है मोनोएडल्फस। इसको हम लोग चाइना रोज में देख सकते हैं। सेकेंड है डाईएडल्फस वाली कंडीशन। डाईएडल्फस मतलब क्या होता है, डाई का मतलब हो गया टू और एडल्फस मतलब बहुत सारे स्टेमेंस, तो फिर मतलब इसमें दो, जैसे इसमें यूनाइटेड विथ ईच अदर इन वन बंडल, तो इसमें क्या बोलेंगे, यूनाइटेड विथ ईच अदर इन टू बंडल्स, मतलब दो बंडल्स में अटैच होंगे, तो वो वाली कंडीशन होगी डाईएडल्फस वाली। तो एग्जाम्पल हो गया पी। और ऐसे ही होता है पॉलीएडल्फस वाली कंडीशन, जब स्टेमेंस when the stamens are united with more than two bundles, मतलब मोर दो से ज्यादा बंडल्स होंगे, तो वो वाली कंडीशन होगी हमारी पॉलीएडल्फस वाली। अब हम लोग समझेंगे गाइनोशियम को। तो गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम को हम लोग ने एसेंशियल वॉल्स में क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट पॉइंट को, क्या लिखा है, कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स। ये कार्पल से बना हुआ है, कार्पल्स को ही हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्पल्स कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल्स किससे बना है, कार्पल किससे बना हुआ है, कार्पल्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना हुआ है। ये डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, ये मैंने गाइनोशियम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है वो स्टिग्मा है, सेकेंड वाला पार्ट है स्टाइल है, एंड थर्ड वाला पार्ट है जो ओवरी है। तो इसमें कार्पल से बना हुआ है, कार्पल्स लिखा है मतलब कार्पल एक भी हो सकता है और बहुत सारे कार्पल्स भी हो सकते हैं। तो जब व्हेन वन और मोर कार्पल्स इज प्रेजेंट, जब ढेर सारे एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग ने उसको दो चीजों में क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट है एपोकार्पस और सेकंड है सिनकार्पस। तो एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, जब कार्पल्स फ्रीली प्रेजेंट हो, मतलब बहुत सारे कार्पल्स फ्रीली प्रेजेंट होंगे, तो वो वाला कंडीशन होता है एपोकार्पस का। इसका एग्जाम्पल क्या है, लोटस और रोज। लोटस और रोज में हम लोग इसको देख सकते हैं। सेकंड है सिनकार्पस। सिनकार्पस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड कार्पल्स, मतलब इसमें हम लोग को फ्यूज्ड कार्पल्स देखने को मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों में हम लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करेंगे, जो कि गाइनोशियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने। तो फर्स्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा है, स्टिग्मा मतलब ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टाइल वाला पार्ट। स्टाइल वाला पार्ट कैसा है, स्लेंडर पार्ट है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग का काम भी कर रहा है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से जब पोलन आएगा तो ये पोलन यहाँ से जाएगा, तो ये एक स्लेंडर पार्ट है, इसको हम लोग ने स्टाइल बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे बेजल मतलब नीचे, बल्ज मतलब सूजा हुआ ऐसा पार्ट है, तो उसको हम लोग ने बोल दिया ओवरी। ये बेजल बल्ज पार्ट को हम लोग ने ओवरी बोल दिया। ओवरी के अंदर पे है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग ने प्लासेंटा बोल दिया। यहाँ पे ओव्यूल ड्रॉ किया है, ये एक से ज्यादा भी ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये किससे अटैच है, प्लासेंटा से अटैच रहते हैं। यहाँ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर जो है प्रेजेंट है वो ओव्यूल है। तो ओव्यूल एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तब हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल आगे चल के फॉर्म करेगा। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल क्या फॉर्म करेगा, ओव्यूल सीड फॉर्म करेगा, और ओवरी क्या फॉर्म करेगा, ओवरी फ्रूट फॉर्म करेगा। अब हम लोग देखेंगे प्लासेंटेशन को। प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। मतलब हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में समझा कि गाइनोशियम के अंदर प्लासेंटा होता है, मतलब ओवरी के अंदर प्लासेंटा होता है, और प्लासेंटा के ऊपर ओव्यूल अरेंज रहता है। तो अभी वही उसका अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल्स कैसे अरेंज होता है। तो इसको हम लोग ने क्लासीफाई किया है 5 टाइप्स में। तो फर्स्ट है मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि वो ओव्यूल्स जो होगा वो मार्जिन पे प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग पी के प्लांट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है मटर का, पी का। तो यहाँ पे मैंने एक ही साइड ड्रॉ किया है पी का।
तो पी में आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मार्जिन हो गया। तो मार्जिन पे जो ये ओव्यूल्स अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन। या ऐसे ही अगर जब हम लोग मटर को खोलते हैं तो उसका दो साइड रहता है, मैंने तो एक साइड ड्रॉ किया है, उसका दूसरे साइड पे भी सीड प्रेजेंट होंगे, तो ये लोग दो रो फॉर्म करते हैं और मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पी। सेकेंड है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल क्या होगा? एक्साइल मतलब समझ में आ रहा है कि एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, इसमें ओव्यूल्स एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा ओवरी है। तो ओवरी में कैसे, यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच है, तो यहाँ पे मल्टीलॉक्यूलर मतलब बहुत सारी ओवरीज है, तो वहां पे ओव्यूल्स अटैच है सेंटर पे। तो ये क्या हो गया? एक्सिस पे प्रेजेंट है हमारा, ये हमारा एक एक्सिस हो गया, दूसरा ये एक्सिस हो गया, तीसरा ये एक्सिस हो गया, तो एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया एक्साइल प्लासेंटेशन। इसको हम लोग चाइना रोज, लेमन और टमाटो में देख सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग इसको नींबू में देख सकते हैं। जब भी हम नींबू को बीच से कट करेंगे तो वहां पे ऐसा अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। या फिर टोमेटो मतलब टमाटर को जब काटेंगे बीच से तो ऐसा हम लोग को अरेंजमेंट दिखेगा वहां पे। थर्ड है पैराइटल। पैराइटल मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो ओव्यूल्स होंगे वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे। पेरीफेरी मतलब ऊपर, यहाँ पे ये हमारा ओवरी है बीच वाला, ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल्स कहाँ पे अटैच है? पेरीफेरी पे है, ठीक है। और ये लोग क्या बना रहे हैं? फॉल्स सेप्टा मतलब एक झूठी वॉल बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये हम लोग का ओव्यूल्स हो गया, ये ओव्यूल्स क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है एक सेप्टा में, तो फिर ये हो गया फॉल सेप्टा फॉर्म कर रहा है, तो ये कैसा हो गया? पैराइटल प्लासेंटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड और आर्जिमोन। इसको कैसे याद रख सकते हैं? एम में से, माँ से भी याद रख सकते हैं इसको। फोर्थ है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होगा कि सेंटर पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है फ्रीली, यहाँ पे कोई भी सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होगा। वहां पे यहाँ पे देख सकते हो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, सेंटर पे है, वो भी फ्रीली प्रेजेंट है विदाउट एनी सेप्टा, तो ये हो गया फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। इसका एग्जांपल है प्राइमरोज एंड डायंथस। इसको याद रख सकते हैं डीपी से, डी और पी, व्हाट्सएप की डीपी होती है ना, तो वैसे ही डीपी, तो ये फ्री सेंट्रल में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में क्या होगा? ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल्स बेसली प्रेजेंट होगा और सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो ये हो गया बेसल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अब हम लोग समझेंगे फ्रूट को। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंजियोस्पर्म का, तो वैसे ही फ्रूट भी केवल एंजियोस्पर्म में मिलता है। तो एंजियोस्पर्म मतलब फ्रूट क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? ओवरीज राइपन्स इनटू फ्रूट। मतलब ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, तो मैच्योर ओवरी या राइपेंड ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। तो उसके बाद देखेंगे फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड्स एंड पेरिकार्प। फ्रूट्स किस किस से चीजों से बना हुआ है? सीड्स और पेरिकार्प से बना हुआ है। पेरिकार्प कैसा हो सकता है? ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है। पेरिकार्प में भी ड्राई और में भी फ्लैशी। पेरिकार्प एक फ्रूट कवर है। फिर हम लोग ने फर्दर क्लासीफाई किया है पेरिकार्प को। पेरिकार्प को हम लोग ने क्लासीफाई किया है एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प में। तो एपिकार्प मतलब सबसे बाहर वाली लेयर, मीजोकार्प मतलब बीच वाली लेयर और एंडोकार्प मतलब अंदर वाली लेयर। तो ये हो गया पेरिकार्प को भी हम लोग ने तीन चीजों में क्लासीफाई किया। अब हम लोग डायग्राम से समझने से पहले हम लोग ये वाला पॉइंट को नोट करते हैं कि फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है तो हम लोग उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक का मतलब ही होता है फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बनाना और ग्रेप्स। हम लोग इसको बनाना और ग्रेप्स में देख सकते हैं।
ग्रेप्स में हम लोग ग्रेप्स खाते हैं तो उसमें बिया नहीं होता ना, तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। डायग्राम के थ्रू हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम ड्रॉ किया है। ये मैंगो का डायग्राम है और ये कोकोनट है। ये मैंगो और ये कोकोनट है। ठीक है, मैंगो और कोकोनट को हम लोग ड्रू फ्रूट भी बोलते हैं। ड्रू फ्रूट मतलब क्या होता है, मतलब फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज, मतलब इसमें एक ही कार्पेल्स होते हैं लेकिन ये सुपीरियर ओवरी से बना होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैंगो और कोकोनट। तो ये वाली लेयर कौन सा है, ये वाली लेयर को हम लोग एपिकार्प बोलते हैं। बाहर वाली लेयर जो है सबसे, उसको हम लोग बोलेंगे एपिकार्प। उसके बीच वाली लेयर है जिसको हम लोग खाते हैं, वो वाली लेयर कौन सी है, मेसोकार्प। कोकोनट में मेसोकार्प कैसा होता है, फ्लैशी और एडिबल होता है, मतलब हम लोग उसको खा सकते हैं। जो पल्प वाला पार्ट होता है मैंगो का, वो मैंगो में कैसा होता है, फ्लैशी और एडिबल होता है। फिर यहाँ पे बीच वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये सीड वाला स्ट्रक्चर, ये सीड है। फिर सीड के बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलेंगे एंडोकार्प, क्योंकि ये सबसे अंदर प्रेजेंट है। तो एंडोकार्प कैसी हो गई मैंगो में, मैंगो में एंडोकार्प कैसा, सीड कैसा हार्ड होता है ना, तो कैसा हो गया, हार्ड और स्टोनी हो गया। मैंगो में एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी है। अब कोकोनट को देखेंगे। कोकोनट में ये वाला लेयर जो है, इसको हम लोग ने सीड बोला। उसके बाहर वाला लेयर है एंडोकार्प, और जिसमें फाइब्रस, मतलब जिसमें वो फाइब्रस जैसे स्ट्रक्चर है, हम लोग उसको मेसोकार्प बोलते हैं। तो कोकोनट में हम लोग देख सकते हैं कि फाइब्रस, मतलब मेसोकार्प जो है वो फाइब्रस जैसा स्ट्रक्चर है। और मैंगो में कैसा था, फ्लैशी और एडिबल, हम लोग उसको खा सकते थे। बट मेसोकार्प में वो फाइब्रस जैसा स्ट्रक्चर है। और एंडोकार्प दोनों में सेम है। यहाँ पे सीड था, एंडोकार्प मतलब सीड्स के बाहर वाली लेयर है एंडोकार्प। तो एंडोकार्प कैसा है, हार्ड और स्टोनी है। तो सेम कोकोनट में भी एंडोकार्प कैसा है, हार्ड और स्टोनी है। ये हम लोग ने फ्रूट्स को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीड्स और फैमिलीज के साथ ही चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।